डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की जंग जब शुरू हुई है और आबनाए हुर्मुज़ के मामला जब आए हैं तो उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग के मामला हो रहे हैं। बिजली जो है वो भी 2 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है। बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ। और गैस जो है उसको तो पता ही नहीं है, वो जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक भी गैस जो है घरों में मौजूद नहीं है। तो हकीकत क्या है? बेसिकली हम ईरान से कितनी मिकदार में ऑयल लेते हैं और कितनी मिकदार में हम गैस ले रहे हैं, जो एकदम से हमारे लिए सब कुछ मुश्किल में हो गया है, बावजूद इसके कि लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई हो चुकी है और ये चीज़ें भी मैसर नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा सुनो टीवी का इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जैसे लोग ना, जो कि ना तो इन्फ्लुएंसर हैं, ना टिकटॉकर हैं, ना यूट्यूबर हैं, सिर्फ अपने काम को जानते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि काम को जानना जो है वो अहमियत नहीं रखता ना, यहाँ तो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए या वो चंद एक चेहरे हैं जिन्होंने टीवी की स्क्रीन्स को संभाला हुआ है, और जो शख्स कहने सुनने वाला है उसको यहाँ पर स्पेस नहीं मिलती। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज सब कुछ आप ये सारा निज़ाम देख रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में निज़ाम होना चाहिए, जो लोग उस फील्ड के लोग होते हैं, जो उन चीज़ों को समझते हैं, हमने उनको पसे पुश डाला होता है। ये पहली बात हो गई। अभी मैं आपके एग्जैक्टली सवाल के जवाब की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं 1 मिनट और आपका लूंगा। वो ये है कि ये देखिए, मैं ना, चूंकि ये मेरा प्रोग्राम जब से हमारे इस्लामाबाद टॉक्स हुई उसके बाद ये पहले प्रोग्राम में मैं आया हूँ। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि वो मैं इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, तो मुझे तो किसी चैनल ने नहीं लेना। तो मैं ना सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत बख्शी। अब इसी ज़िमन में मेरा ये सवाल है, और यही मैं पूरी कौम के भी आगे रखूंगा, मैं अपनी हुकूमत के सामने भी रखूंगा, मैं अपनी आला जो मिलिट्री है मैं उसके सामने भी रखूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने अब हमें ये वस्फ दे दिया है, ये अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी है कि हम दुनिया के मामलात को सुलझा सकते हैं, तो अब हमारे लिए क्या रुकावट है कि हम अंदरूनी मामलात को और अपनी इंतजामी नाअहलियों को नहीं सुलझा सकते। आपके सवाल का मैं बिल्कुल सादा, आसान, वन लाइनर जवाब दे दूं कि ये तो कहीं का इंसाफ ना हुआ कि आप सर्विस तो एक चीज की 6 घंटे की दे रहे हैं और उसके पैसे पूरे 24 घंटे के चार्ज कर रहे हैं। और अपनी इंतजामी नाअहली ना, जो एक होती है ना पुअर जो परफॉर्मेंस है, उसको छुपाने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, मलबा डाल देते हैं, या किसी कोई ना कोई आपका गुड लक ये होता है हुकूमत का कि इनको कोई ना कोई एक ऐसा इशू मिल जाता है कि जिस इशू पर वो सारा का सारा मलबा डाल दिया जाता है। आप ये सवाल कीजिएगा, अगर कोई आपके पास हुकूमती एहलकार आया ना, तो फिर आपको मजा आएगा, ताकि ये पता चले कि असल कहानी क्या है। 59.09 अरब रुपए ये 23-24 का था, और 24-25 में यकीनन ये 75 अरब तक जाके पहुंच गया होगा। ये वो इजाफी सरचार्ज है जो कि अवाम से वसूल किया गया बिजली के बिलों के अंदर। किस लिए जी? कि हमने कैपेसिटी पेमेंट देनी है। जो हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, हम चीज इस्तेमाल करें या ना करें, उसका आपने भुगतना ही भुगतना है उसको आपने। उसके बाद जनाब आपने क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स भी आपने देनी है, आपने फ्यूल के जो चार्जेस हैं वो भी पे करने हैं, और उसके अलावा जो इजाफी टैक्सेस हैं वो भी अवाम ने पे करने हैं। यानी ये कि मैं हमेशा वो पुराना रोना है, मेरे पास कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ ये हो सकता है कि अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है कि वो तमाम पेमेंट्स जिनका ताल्लुक आपके इंतजामी मामलात के साथ है। फिर आप गजब खुदा का देखिए यार, इसमें मतलब इंसान, जब आप देखें ना, जो लोग टेक्निकली चीजों को समझते हैं ये वो इस बात को फील कर सकते हैं। आम आदमी तो बेचारा वो चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे वाली हिसाब हुआ है उसका बेचारे का। हुआ ये है कि आप ये देखिए कि आपका जो लाइन लॉसेस है ना, देखें, मैं ये जरा प्लीज सुनने वाली बात है कि आपको जो इंटरनेशनली भी ये होता है कि ठीक है यार सिस्टम पुराना हो गया है, आपके जनाब वो फरसुदा हो गए हैं सारा का सारा निज़ाम, तो उसके अंदर इतना मार्जिन होता है कि 11 से 12% का मार्जिन होता है कि चलें जी आपका लाइन लॉस हो गया, बिजली आपकी जहाँ से आपकी बिजली या गैस निकल के आपके घर तक आई तो उसके दरमियान में इश्यूज आ गए। हमारा लाइन लॉसेस 18-19% पे पहुंचा हुआ है। ये जो इजाफी 7-8% की जो बिजली जाया हो रही है, यानी ये है, मजे की बात यह है कि जनाब टंकी में पानी हमने डाला, पाइप लीक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पानी नहीं आ रहा भाई, और बिल जो है वो पानी की शॉर्टेज हो गई है। अब पानी की शॉर्टेज कैसे हुई है? पाइप लीक होगा तो पानी की शॉर्टेज ही होगी। वो जो पाइप लीक है उसकी मुरम्मत कौन करेगा? उसकी मुरम्मत करने के लिए हमारे पास सिस्टम ही कोई नहीं है। तो ये गुजारिश ये है कि इसके अंदर कोई ऐसी न्यूक्लियर साइंस, कोई ऐसा एटम बम नहीं है, कोई ऐसा जिन भूत नहीं है कि जो मैं किसी को बिठा के यहाँ पे समझाऊं कि भैया ये है। ये बड़े सीधे सीधे करने वाले काम है। जो ये नहीं करते, नतीजा ये मलबा आपके और मेरे पे गिर रहा है।
بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ون لائنر، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آئی پی پیز کی جیبیں بھرنے کے لیے ان شارٹ عوام کا خون نچوڑا جائے گا اب، کیونکہ بجلی تو آ نہیں رہی، گیس آ نہیں رہی، تو یہ عوام جو ہے وہ تیار ہو جائیں پھر. جی وہ نچوڑ میں نے آپ کو پوری کیلکولیشن کر کے بتا دی نا کہ جی 75-70 جو ارب ایک سال میں آپ عوام سے جو نکال رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا ایران کی جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں کہ ایران سے ہم ایران سے کوئی فیول وغیرہ نہیں لیتے. ایران بیچارے پہ تو انٹرنیشنل امبارگوز لگی ہوئی ہیں، اس پہ تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ہاں اگر آئل پیٹرول آتا ہے تو وہ چوری ہو کے ٹھیک ہے بلوچستان ڈاکٹر کے صاحب، راستے آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ.